हेलो भाई, मावंगित सुजुकी कंपनी ने 125C सेगमेंट में एक और स्कूटर लॉन्च कर दिया। बहुत लोगों का कहना है कि इसका डिजाइन बिल्कुल ही टीवीएस की एंटॉर्क जैसा बनाया गया है। खैर, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं सुजुकी की न्यू अवेनिस और टीवीएस की एंटॉर्क में। दोनों स्कूटर 125C सेगमेंट में आती है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो सुजुकी अवेनिस में आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे 5 कलर ऑप्शन के साथ। वैसे कंपनी ने अभी तक 2 ही वेरिएंट्स लॉन्च करा है, इसमें एक वेरिएंट और लॉन्च होगा स्टैंडर्ड करके। बाकी टीवीएस की एंटॉर्क में आपको 5 वेरिएंट मिल जाते हैं लगभग 10 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे हम टीवीएस एंटॉर्क का स्टैंडर्ड वेरिएंट कंपेयर करने वाले हैं। बाकी बात करें इन दोनों स्कूटर के लुक्स और डिजाइन की, तो इन दोनों स्कूटर का लुक्स और डिजाइन बिल्कुल स्पोर्टियर बनाया गया है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का हॉर्ट यानी इंजन। तो सुजुकी अवेनिस में 124.3 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क में 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक एसआई फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। दोनों स्कूटर में आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, इसकी वजह से आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी दोनों स्कूटर में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाता है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का पावर फिगर। तो सुजुकी अवेनिस का इंजन मैक्सिमम 8.58 bhp का पावर और मैक्सिमम 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं टीवीएस के एंटॉर्क का इंजन मैक्सिमम 9.25 bhp का पावर और मैक्सिमम 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फिगर के मामले में टीवीएस एंटॉर्क बहुत ही आगे अवेनिस से। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का फ्यूल एफिशिएंसी। तो सुजुकी अवेनिस में आपको 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और टीवीएस एंटॉर्क में आपको 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। बाकी दोनों स्कूटर में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। माइलेज की बात करें तो दोनों स्कूटर की कंपनी 55 to 60 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, मगर मान के चलो रियल लाइफ में आपको 45 to 50 kmpl तक आराम से दे देगी। वैसे सुजुकी अवेनिस का अभी तक माइलेज टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेस वाला इंजन दिया गया, तो एक्सेस आपको 45 to 50 kmpl तक आराम से माइलेज दे देती है। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों स्कूटर की टॉप स्पीड 95 kmph तक कंपनी क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में बहुत बंदे एंटॉर्क को 100 kmph तक आराम से टच करा देते हैं। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम। तो सुजुकी अवेनिस में आपको सीबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, और वहीं टीवीएस एंटॉर्क में आपको एसबीडी का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो सुजुकी अवेनिस में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बाकी रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और वहीं टीवीएस एंटॉर्क में आपको ड्रम के साथ डिस्क भी मिल जाता है फ्रंट में, बाकी रियर में ड्रम ही मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग के मामले में टीवीएस एंटॉर्क आगे निकल जाती है अवेनिस से, क्योंकि इसमें आपको ड्रम के साथ डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अवेनिस में आपको सिर्फ डिस्क ही मिलता है। बाकी अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सुजुकी अवेनिस के फ्रंट में 90/90 का 12 इंच का और रियर में 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, और वही टीवीएस एंटॉर्क के फ्रंट में 100/80 का 12 इंच का और रियर में 110/80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीएस एंटॉर्क में आपको चौड़ा और बड़ा टायर मिल जाता है सुजुकी अवेनिस से। बाकी अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। बाकी सुजुकी अवेनिस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और वहीं रियर में स्विंग आर्म वाला सस्पेंशन दिया गया, और वहीं टीवीएस एंटॉर्क के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर वाला सस्पेंशन दिया गया है, और रियर में कोइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। मतलब दोनों स्कूटर का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है। दोनों स्कूटर में आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का डायमेंशन। तो सुजुकी अवेनिस का टोटली कर्वेट 106 kg, और वहीं टीवीएस एंटॉर्क का टोटली कर्वेट 118 kg, और वहीं सुजुकी अवेनिस का ओवरऑल लेंथ है 1895 mm, और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क का ओवरऑल लेंथ है 1861 mm। बाकी बात करें ओवरऑल विड्थ की, तो सुजुकी अवेनिस का 710 mm चौड़ाई है, और वहीं टीवीएस एंटॉर्क का भी 710 mm चौड़ाई है। बाकी ओवरऑल हाइट की बात करें तो सुजुकी अवेनिस का 1175 mm हाइट है, और वहीं 1164 mm हाइट है टीवीएस के एंटॉर्क का। बाकी सुजुकी अवेनिस में आपको व्हील बेस मिलता है 1265 mm का, और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क में भी आपको व्हील बेस मिलता है 1265 mm का। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो सुजुकी अवेनिस में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी सीट हाइट की बात करें तो सुजुकी अवेनिस का सीट हाइट है 780 mm, और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क का सीट हाइट है 775 mm। यहाँ पे आप इन दोनों स्कूटर का डायमेंशन देख सकते हैं, और फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सुजुकी अवेनिस में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, साथ ही एलईडी डीआरएल मिल जाता है, और साथ ही एलईडी टेल लाइट भी मिल जाता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है। और वहीं टीवीएस के एंटॉर्क में भी आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही पायलट लैंप आपको एलईडी मिल जाता है। इसमें आपको डीआरएल देखने को नहीं मिलता। अगर आप इसका स्टैंडर्ड मॉडल छोड़ के दूसरा वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको डीआरएल मिल जाता है। बाकी टेल लाइट आपको एलईडी मिलता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग के मामले में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं आता। एंटॉर्क में आपको डीआरएल नहीं मिलता, लेकिन अवेनिस में आपको डीआरएल मिल जाता है। और साथ ही सुजुकी अवेनिस में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टाइम, कॉल्स, मैसेजेस, फोन बैटरी लेवल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, हाई स्पीड अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ऐसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके मीटर कंसोल में। बाकी टीवीएस के एंटॉर्क में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और साथ ही 60 से भी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्कूटर में आपको ब्लूटूथ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ये काफी अच्छी बात है।
बाकी टीवीएस के एंटॉर्क में आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, स्ट्रीट, स्पोर्ट और राइड, लेकिन अवेनिस में आपको ये देखने को नहीं मिलता। बाकी दोनों स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, साथ ही स्प्लिट ग्रेवल भी मिल जाता है दोनों स्कूटर में। बाकी सुजुकी अवेनिस में आपको 21.8 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आपको सिर्फ लाइट मिलता है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट अंदर में नहीं दिया गया है। और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क में भी आपको बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आपको लाइट, यूएसबी दोनों देखने को मिल जाता है। बाकी सुजुकी अवेनिस के फ्रंट में आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है और साथ ही यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन टीवीएस के एंटॉर्क में ये नहीं दिया गया है। और साथ ही सुजुकी अवेनिस के फ्रंट में आपको रैंक बॉक्स मिल जाता है, लेकिन एंटॉर्क में आपको ये देखने को नहीं मिलता। बाकी दोनों स्कूटर के फ्रंट में आपको 2 लगेज हुक मिल जाता है, जो काफी काम आता है भाई सामान कैरी करने में। और साथ ही टीवीएस एंटॉर्क के फ्रंट में आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, लेकिन सुजुकी अवेनिस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और सुजुकी अवेनिस में आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ का बटन दोनों एक ही में मिलता है इंटीग्रेटेड, लेकिन एंटॉर्क में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। बाकी टीवीएस एंटॉर्क में आपको हजार्ड बल्ब स्विच मिल जाता है, लेकिन अवेनिस में ये नहीं दिया गया है। यहाँ पे मैंने इन दोनों स्कूटर का फीचर्स बतला दिया और अब प्राइस कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो सुजुकी अवेनिस में आपको अभी 2 वेरिएंट मिलेंगे। राइड कनेक्ट वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 86,700 रुपए और वहीं रेस एडिशन का डेली एक शोरूम प्राइस है 87,000 रुपए। बाकी टीवीएस एंटॉर्क का स्टैंडर्ड मॉडल में आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, ड्रम और डिस्क। ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 73,270 रुपए और वहीं डिस्क वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 77,725 रुपए। दोनों स्कूटर में आपको फीचर्स तो भर भर के मिल जाता है, लेकिन सुजुकी अवेनिस में ज्यादा पावरफुल इंजन देती है एंटॉर्क से, तो लोगों के पास अच्छा ऑप्शन हो जाता। खैर, आपको इन दोनों स्कूटर में से कौन सा स्कूटर वर्थ लगता है, किसका डिजाइन अच्छा लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी बात करें इन दोनों स्कूटर के मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू की, तो दोनों स्कूटर का मेंटेनेंस बिल्कुल सेम है। रिसेल वैल्यू में आसमान और जमीन का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सुजुकी का इंडियन मार्केट में भाई कोई रिसेल वैल्यू नहीं है। एंटॉर्क का आपको अच्छा खासा रिसेल वैल्यू कभी भी मिल जाएगा। खैर, यही था इन दोनों स्कूटर का कंपेरिजन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।